हेलो एवरीवन, मैं मनीष। आप सब देख रहे हैं विंसम क्लासेस। आज का जो वीडियो होगा उसमें हम जूनियर एडिट के रिगार्डिंग कुछ बातों को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है। अभी जो आपका जूनियर एडिट का एग्ज़ाम हुआ उसके बारे में कुछ फैक्ट्स है, कुछ जानकारियां हैं। किस केस में आपकी कॉपी नहीं चेक हो सकती है, आपने ओएमआर शीट को फिल किया होगा। ठीक है, तो आज कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं तो उसी को कर देंगे यहाँ पर। ठीक है। सबसे पहली बात तो एक जानकारी थी जो कि आयोग ने जारी किया कि कितने लोगों ने एग्ज़ाम को वहाँ पर अपीयर हुआ था। ठीक है। इस स्लाइड को अगर आप ध्यान से देखो, एडेड जूनियर हाई स्कूलों में सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक भर्ती के लिए मतलब कि कुल मिलाकर 20% जो अभ्यर्थियों ने एग्ज़ाम को छोड़ा। आगे अगर डिटेल में इसकी बात की जाए, 10 बजे से 12:30 बजे तक जो पेपर था, उसमें सहायक अध्यापक जो फर्स्ट पेपर था ना, जो पंजीकृत थे करीब 3,37,915 लोगों ने वहाँ फॉर्म फिलअप किया था। बट उनमें से सिर्फ 2,72,380 लोग ही पेपर में शामिल हुए थे। गेट इज 80%। ठीक है। और जो 2 बजे से 3 बजे तक था, जो प्रधानाध्यापक के जो सेकेंड पेपर था उसके लिए 19,559। ठीक है, इतने लोगों ने अभ्यर्थियों में से 14,985 अभ्यर्थी प्रेजेंट थे और बाकी वहाँ पर आपके एब्सेंट थे। ठीक है, तो ये कुछ डेटा है जो कि आयोग ने जारी किया था। अब अगर बात की जाए इस डेटा के बारे में थोड़ा डिटेल में, तो एक चीज़ याद रखिएगा, हम बात करते हैं सिर्फ एडेड टीचर के लिए। अगर टीचर के पोस्ट के बारे में बात किया जाए तो फॉर्म कितने फिल हुए थे दोस्तों? फॉर्म फिल हुए थे 3,37,915। और इसमें अपीयर कितने हुए लोग, कितने अभ्यर्थियों ने परीक्षा दिया वहाँ पर, वो था 2,72,380। ठीक है। अगर टीचर के बारे में बात की जाए तो टीचर के पोस्ट कितने हैं, तो आप ज़रूर जानते होंगे इस बात को कि पूरा पोस्ट 1,800 के लगभग पोस्ट था। ठीक है, 1,800 के लगभग कंप्लीट पोस्ट था। बट जो टीचर के लिए पोस्ट थी वो पोस्ट कितने थे दोस्तों? वो पोस्ट था आपका 1,504। ठीक है। अगर इस डेटा को आप कैलकुलेट करते हो तो एक जानकारी आपको मिलेगी कि 2,72,380 लोगों ने परीक्षा दिया 1,504 पद के लिए। मतलब एक पोस्ट के लिए करीब 181.10, मतलब ऑलमोस्ट 182। एक पोस्ट पे कितने कैंडिडेट्स आपके सामने हैं? 182 कैंडिडेट्स आपके सामने यहाँ पर है। ठीक है। 182 कैंडिडेट्स के साथ आपका मुकाबला है एक पोस्ट के लिए। अब यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात ये आती है कि जो पेपर आपका हुआ उसके बाद एक जो आपको क्वेश्चन पेपर मिला था उसी का कुछ पार्ट मैं आपके सामने लेकर आया हूँ कि अगर आपसे ऐसी कोई भी गलती हुई होगी तो आपका पेपर वहाँ पर चेक नहीं किया जाएगा, ओएमआर शीट का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। ठीक है। देखो, सेकेंड नंबर पॉइंट आप ध्यान देना, जो आपके पास भी पेपर होगा उसको भी आप पढ़ो। वहाँ पे अच्छे से कहा गया कि ओएमआर उत्तर उत्तर पृथक पत्रक पे दिए गए स्थान पर अभ्यर्थी अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, रोल नंबर, प्रश्न पुस्तिका सीरीज एवं विषय अंकित करे। किसी भी विवरण का अंकन नहीं किए जाने पर ओएमआर उत्तर पत्रक का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। ठीक है। अगर आपने कोई सा भी डेटा नहीं डाला होगा, ठीक है, एक होता है डेटा ना डालना, एक होता है डेटा गलत डालना। गलत अगर आपने डाला है, अगर आपके कोई गलती से कोई गलत डाटा आपने डाल दिया है तो हो सकता है मे बी आपका कॉपी चेक हो जाए। बट अगर आपने किसी एक कॉलम को छोड़ दिया हो, ठीक है, जैसे कि अगर आपने बुकलेट सीरीज को छोड़ दिया तो आपका चेक नहीं होगा। बुकलेट गलत डाल दिया तो चेक होगा, सब गलत ही चेक हो जाएगा। ठीक है। अगर आपने उसको डाल दिया विषय वाले ऑप्शन में गलत डाल दिया तो तब भी आपको कॉपी चेक नहीं किया जाएगा। जिसकी जिम्मेदारी स्वयं अभ्यर्थी की होगी तथा इस संबंध में किसी प्रकार का प्रत्यावेदन विचारणीय नहीं होगा। मतलब आपने कोई सा भी गलती किया तो उसकी जिम्मेदारी आपकी है। ठीक है। वो यहाँ पर आपसे उससे मतलब नहीं है। तो आई होप कि आपने उसको सही किया होगा, कोई उसमें आपने गलती नहीं की होगी। तो यहाँ पे थर्ड नंबर पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा कि जो प्रश्न पत्र का भाग सेकंड के अंतर्गत भाषा के अंतर्गत संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी है और सामाजिक अध्ययन एवं विज्ञान तथा गणित में
जिस विषय को प्रश्न पत्र को हल किया जा रहा है उस विषय विकल्प को ओएमआर उत्तर पत्रक पर निर्धारित स्थान पर अंकित करें। भाषा विषय में संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी में से किसी एक भाषा का चयन करना होगा। किसी भी विषय विकल्प का अंकन नहीं किए जाने पर अथवा एक से अधिक विकल्प के कोदे का अंकन किए जाने पर ओएमआर का जांच नहीं किया जाएगा। उसकी भी जिम्मेदारी अभ्यर्थी की ही होती है। ठीक है। जैसे कि जो मेरा एग्जामिनेशन सेंटर था वहाँ के टीचर को शायद पता नहीं था, जो वहाँ के पर्यवेक्षक थे, वो कह रहे थे कि आपको एक भाषा में सिलेक्ट करना होगा और एक साइंस और सोशल साइंस में से कोई एक सिलेक्ट करना होगा। ठीक है, वो उनका कहना था, वो उनको नहीं पता था, बट किसी ने माना नहीं। अगर आपने एक से अधिक गोला भरा हुआ है तब भी आपका कॉपी चेक होने की चांसेस एकदम खत्म हो जाती है। ठीक है, 150 क्वेश्चन दिए गए थे और बाकी वहाँ पर एक अंक वाला जो भी सिस्टम दिया हुआ था वो आपको यहाँ बताया, और एम सीट ऐसे फिल करना था, वो सारी बेसिक सी बातें थी। तो इन केसेस में कॉपी आपकी चेक नहीं होगी। वो आपके सामने दो केस है, अगर आपने कोई डेटा नहीं डाला है या इनवैलिड डेटा इंटर किया है तो चांसेस है कि आपकी कॉपी चेक ना होगी, और अगर आपने भाषा को सिलेक्ट नहीं किया या एक से ज़्यादा गोले को भर दिया तब भी आपका कॉपी वहाँ पर चेक नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपका एक पोस्ट पे करीब 182 कैंडिडेट्स जो है आपको वहाँ पे देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, वन पोस्ट पर 182 कैंडिडेट्स। जो डेटा जो मेरे पास है, हो सकता है कि आपके पास कोई और डेटा हो तो वो अलग चीज़ हो जाएगी वहाँ से। अब यहाँ पर बात की जाए, जो पेपर आया था, जो हिंदी का पेपर था, जो इंग्लिश का पेपर था, संस्कृत का पेपर कैसा गया, साइंस एंड मैथ्स जो दोनों शामिल हैं इसमें, एंड यहाँ पर एसएसटी की बात की जाए तो इसका पेपर लोगों का कहना था कि टफ आया था, हार्ड पेपर था। बाकी एसएसटी का पेपर मॉडरेट था, मतलब ठीक ठाक पेपर आया हुआ था। संस्कृत भी आप मॉडरेट कर सकते हो, और जैसा लोगों ने बताया हिंदी का इजी थे और कुछ क्वेश्चंस इसके मॉडरेट लेवल के भी थे, और वैसा इंग्लिश भी था, ये इजी था, कुछ क्वेश्चन इसके जो थे मॉडरेट लेवल के थे। ठीक है, मतलब देखा जाए तो ऑन एन एवरेज हिंदी और इंग्लिश जो भाषा थी उसके पेपर कुछ आसान थे बाकी तुलना में, और साइंस एंड मैथ्स वालों का कहना था कि उनका पेपर ज़्यादा टफ बना दिया गया था। वो जाने उन्होंने कैसा पढ़ाई किया होगा, उस पर मैं कोई कमेंट नहीं कर सकता। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात तो जान जाओ कि आपका सेफ स्कोर कितना होगा। सो सेफ स्कोर, क्या सेफ स्कोर है, देखो आप जानते हो कि ये जो आपका पेपर हुआ है उसका 60% ही काउंट होगा, पेपर का 60% ही काउंट होगा, अर्थात अगर आपने 100 कलेक्ट किया है तो आपका वहाँ पे 60 मार्क्स ही जुड़ेगा। ठीक है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए कि अगर आप 100 ऊपर जा रहे हो, इफ़ यू आर 100+, अगर आपका स्कोर जो है 100 से ऊपर है, तब तो आप अपने आप को एक तरीके से मान सकते हो कि हाँ आपको सेफ जोन में। बट अगर 100 से नीचे आ रहा है तो फिर वहाँ पर समस्या क्रिएट हो जाएंगी, प्रॉब्लम आपके लिए वहाँ पे बढ़ सकती है। ठीक है, बाकी अभी तो सब अनऑफिशियल आंसर की यूट्यूब वगैरह से ही आपने मिलाया होगा, ऑफिशियल की आती है तब उस पर देखिएगा। तो मैं क्या बता रहा हूँ, अब जैसे कि हिंदी और इंग्लिश का पेपर थोड़ा अच्छा लेवल का था तो आप इसमें 110 110 तक को मान सकते हो। साइंस एंड मैथ्स भी बहुत ज़्यादा कम नहीं होगा दोस्तों, 100+ सभी रहने वाले हैं। ठीक है, 100 से नीचे मेरिट बनने के चांसेस, क्योंकि सीट बहुत ज़्यादा कम है, पोस्ट एक पोस्ट पे 182 कैंडिडेट्स हैं, और संस्कृत का भी 100+ ही आप लेकर चलो तो अच्छा रहेगा ना। सबका 100+, इसका 110 से ऊपर भी जा सकता है, इसमें कोई सा दो राय नहीं है। साइंस एंड मैथ्स का हो सकता है कि ±5 आपको देखने को मिल जाए, 5 नंबर कम हो जाएगा, बट उसकी चांसेस मुझे तो मेरे हिसाब से नहीं लगता, जैसा मैंने रिव्यू देखा। हाँ, आगे बात ये कर देते हैं, ये तो आपका पेपर का स्कोर हो जाएगा। ठीक है, जो आपका एकेडमिक्स का नंबर जुड़ने वाला है, एकेडमिक का एकेडमिक्स का नंबर किस तरीके से जुड़ेगा तो आपको पता हो, क्लास 10th का 10% आएगा ना, 12th का 10% आएगा, आपने जो भी बीए ग्रेजुएशन किया होगा उसका 10% आएगा, और आपने जो भी बीटीसी वगैरह किया होगा उसका 10% आएगा। तो इसमें दोस्तों फ़ायदे में कौन जा रहे हैं, फ़ायदे में वो जा रहे हैं जिन्होंने बीटीसी किया होगा, डीएलएड जिसको हम सब कहते हैं। क्यों? क्योंकि आमतौर पे देखा गया कि बीटीसी डीएलएड वाले को 85% 95% तक भी मार्क्स उनको दे दिया जाता है, और जिन लोगों ने बीएड किया होगा वो मेरी बात को समझ पाते होंगे कि बीएड वालों को 70-80% बहुत ज़्यादा हो जाता है, उससे ऊपर
तो मैंने तो नहीं देखा, किसी एक आध दो एक्सेप्शनल केसेस हो सकते हैं, बट मेरी तो जितने लोगों से बात हुई है सबका 70-80 के आसपास ही है। ठीक है। सो अगर आपने बीटीसी किया था और बीटीसी करके आपने इस फॉर्म को फिल किया था, तो आप जाहिर सी बात है आप बहुत सारे लोगों से करीब 4 से 5, 2-3 नंबर तो आप ऐसे ही आके चलते हो। ठीक है। टेंथ का रिजल्ट ऑलमोस्ट सबका सेम रहता है, 80-90%, वो अलग बात होती है। अब यहाँ पे इंटर में देखो आगे फिर आपका चेंज हो जाता है। कुछ लोगों ने साइंस लिया होगा, आर्ट्स लिया होगा, कॉमर्स लिया होगा, तो उसका भी इफेक्ट पड़ता है दोस्तों आपके रिजल्ट के ऊपर ना। साइंस का हो सकता है कम आया हो, आर्ट्स का हो सकता है आपका कम आया हो, तो उसका इफेक्ट देखने को मिलता है। फिर ग्रेजुएशन लेवल में आपने क्या किया था, उसका भी आपके ऊपर इफेक्ट पड़ता है। बट फिर भी अगर एकेडमिक्स की बात की जाए तो करीब 30 पॉइंट यहाँ से अगर आप करेक्ट कर पा रहे हो, तो मतलब कि आप एक अच्छे स्कोर की ओर आगे बढ़ रहे हो। ठीक है। जैसे कि मैं बात करता हूँ इंग्लिश का। ठीक है। सपोज करो कि आपका स्कोर आया हुआ है 120। ठीक है। और इंग्लिश में आपका स्कोर 120 आया आंसर की वगैरह के अकॉर्डिंग, और आपने इसका निकाल दिया 60%, दैट विल बी 72 मार्क्स। 72 मार्क्स। ठीक है। और आपका जो एकेडमिक्स था, एकेडमिक्स में आपने स्कोर किया है सपोज करो 30 मार्क्स, तो आप दोस्तों 102 तक पहुंच जा रहे हो, 102 मार्क्स तक आप चले जा रहे हो। ठीक है। अब ये तो एक मेरा अंदाजा है, मैं आपसे शुरू में ही कर दे रहा हूँ, ये मेरा अंदाजा, ये मेरा मैथ्स है। ठीक है। बाकी ये आयोग ने क्या सोचा होगा या किस आधार पे वो पोस्ट को बांटने वाला है। ठीक है। लैंग्वेज टीचर्स कैसे भर्ती होंगे, साइंस मैथ्स के टीचर कैसे भर्ती होंगे, सोशल साइंस के टीचर कैसे भर्ती होंगे, इसकी कोई जानकारी देखो किसी के पास नहीं। तो मेरा अनुमान है कि आप 110 115 से ऊपर जा रहे हो। आपका एग्जाम में एकेडमिक्स आपका 25-30 है, 25 भी अच्छा स्कोर आप कर सकते हो, 25+ भी अगर आप जा रहे हो तो एक अच्छा स्कोर आप वहाँ पे कंक्लूड कर सकते हो। बाकी आपका यहाँ से कुछ हेल्प होगा, कुछ आपका वहाँ से हेल्प होगा, इस तरीके से जो है एक मीनिंगफुल वे में आप खुद को सेफ मान सकते हो। ठीक है। बट अगर 100 से नीचे हो तब फिर आपके लिए दिक्कत होगा। 100 से नीचे नहीं होना, 100 से जब आप 100 के ऊपर ऊपर हो तब ठीक है ना। अब अगर नीचे आ रहे हो तो क्या करोगे, तो परेशान होने की कोई बात नहीं है। अब आप नेक्स्ट एग्ज़ाम को टारगेट करो, जो भी एग्ज़ाम अपकमिंग आ रहे हैं ना, जैसे एलटी ग्रेड की वैकेंसीज आने वाली, टीजीटी आने वाला है, सुपर टेट आने वाला है, तो ढेर सारी वैकेंसीज अभी आ गई हैं, तो उस पर भी आप फोकस कर सकते हो। ये मेरा अनुमान था, जिन लोगों से मेरी बात हुई थी, जो उन्होंने बताया, उस आधार पे मैंने इस वीडियो को बनाया है। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं आप मुझसे। फिर मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।